नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक भी होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम ज्योतिष पर आपके विषय चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष से व्यक्ति को अनेक अनेक प्रकार की बातों की जानकारी होती है। जिसको आध्यात्मिक शास्त्र भी कहा गया है और रिसर्च के द्वारा हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जान सकते हैं यदि हमें ज्योतिष का उसमें नॉलेज है। तो हम जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म की स्थिति को देखकर जो उसका टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ होगा, उससे अगर हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसको देखकर ही ये पता लगाया जा सकता है कि इसका जन्म मतलब कैसा हुआ है और आगे आने वाला समय इसका कैसा होगा। तो जन्म से लेकर के 50 साल तक, 100 साल तक की स्थिति की गणना ज्योतिष के द्वारा की जा सकती है अगर सही कुंडली बनाई गई है तो दोस्तों, ज्योतिष एक ज्ञानवर्धक शास्त्र है, इसको जरूर से समझना और सीखना चाहिए। तो हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा नवम भाव पर है। ये नवम भाव पर अगर 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो ये किस प्रकार का फल देते हैं। तो अभी एक एक ग्रह के बारे में हम बता रहे हैं कि सूर्य है तो क्या फल देगा, चंद्रमा है तो क्या, मंगल है तो क्या। 9 ग्रहों का मैं अलग अलग करके बता रही हूँ, लेकिन आगे भी आने वाले समय में मैं एक से अधिक ग्रह भाव में अगर बैठे हैं तो वो क्या फल कुंडली में प्रदान करते हैं, वो व्यक्ति कैसा होता है। तो आइए आज नवम भाव पर चलते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि नवम भाव जो है, कहते हैं धर्म का, भाग्य का, व्यक्ति की मनोवृत्ति का और शील का, तप का, प्रवास का, तीर्थ यात्रा का और पिता का भी विचार जो है नवम भाव से किया जाता है। तो नवम भाव से हम लोग धर्म को देखते हैं और शील को देखते हैं, देव को देखते हैं और व्यक्ति के भाग्योदय को भी नवम भाव से विचार किया जाता है, क्योंकि त्रिकोण में आता है पंचम और नवम। तो पंचम से अधिक पुण्य और अधिक धन देने वाला या लक्ष्मी देने वाला नवम भाव कहा गया है। तो नवम भाव अधिक ही अनेक प्रकार के दान, पुण्य, धर्म जो भी हम करते हैं वो सब नवम भाव में अगर ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है तो उसके द्वारा हम कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके पास धन होता है परंतु वो उसका दान पुण्य नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर ग्रह अशुभ है तो क्या स्थिति होगी और शुभ है तो क्या है। तो चलते हैं कि अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। कहते हैं योगी, सदाचारी, तपस्वी और ज्योतिषी, नेता, साहसी, वाहन और नौकर चाकरों से युक्त व्यक्ति बहुत ही धनी और शक्तिशाली होगा। तो शुभ होगा यहाँ पर अगर सूर्य बैठा हुआ है तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य आत्मा का कारक कहा गया है। तो आत्म बल के कारण व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को एकत्रित कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है तो कहते हैं सुख संपत्ति से युक्त और धर्मात्मा, कार्यशील, विद्वान, संतान से युक्त। मतलब संतान उसकी होगी, वो गुणी होगी, आज्ञाकारी होगी। तो संतान अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो जो संतान व्यक्ति की होगी वो बहुत ही अच्छी और शुभ कार्य करने वाली तथा परिवार को में सुख शांति देने वाली और अच्छी होगी, जो आज्ञाकारी होगी। तो यहाँ पर संतान भी होंगी और संतान का स्वभाव भी अच्छा होगा, वो परिवार को आगे की ओर ले जाएंगे। तो कहते हैं विद्या प्रिय एवं साहसी व्यक्ति होगा, मतलब उसको गुणी होगा, विद्वान होगा और विद्या में उसको रुचि होगी और भ्रमणशील भी होगा, क्योंकि यहाँ से तीर्थ यात्राएं जो है वो व्यक्ति करता रहेगा। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है उसको धार्मिक यात्राएं करना बहुत ही पसंद होगा। इसके बाद कहते हैं बुध है अगर यहाँ पर मंगल है तो व्यक्ति कैसा होगा, अभिमानी, क्योंकि मंगल पापी ग्रह और क्रूर ग्रह कहा गया है तो उसको अभिमान आ जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बली हो जाता है और व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। नेता, अधिकारी, किसी ऊंचे पद पर अधिकारी होगा, पुलिस में अफसर होगा या किसी और भी पद पर होगा। तो ईर्ष्यालु, यशस्वी, क्रोधी और भात विरोधी व्यक्ति होगा। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो ये भाई बहनों का घर कहा गया है। तो यहाँ से मंगल अगर दृष्टि तृतीय भाव पर देगा तो अपने भाई बहनों से व्यक्ति विरोध करेगा।
तो भात्र विरोधी कहते हैं भाइयों से विरोध करने वाला व्यक्ति होगा अगर यहाँ पर मंगल बैठा है, लेकिन स्वयं बहुत ही सुख सुविधाओं से युक्त और किसी उच्च पद पर कार्यशील होगा। इसके बाद में बुध अगर यहाँ पर बैठा है तो सदाचारी, कवि, लेखक, गवैया, विद्वान, व्यवसाय करने वाला भाग्यवान व्यक्ति होगा। तो बुध यहाँ भी अच्छा फल देगा। अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो और भी अच्छा फल प्रदान कर देगा, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है उसके गुण को ग्रहण कर लेता है। तो किसी और ग्रह के साथ बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, भाग्योदय करता है, गवैया भी होता है और उसको अनेक अनेक शास्त्रों में रुचि भी होती है। और ये जो आजकल इसकी होती है शास्त्र में स्टेशनरी का जो वर्कशॉप करते हैं तो उसमें भी उनकी रुचि होती है, वो बिजनेस भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर गुरु बैठा है तो व्यक्ति होगा धर्मात्मा, तपस्वी, वेदांती, पराक्रमी, भक्त योगी। मतलब जो आजकल योगी और विद्वान होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, तो इनका यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु जरूर बैठा होगा। कि गुरु अगर नवम भाव में बैठा है तो वो भाग्य के पथ पर और धर्म के पथ पर व्यक्ति को लगाता है, अच्छे अच्छे कार्य करवाता है, तो वो व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करता है अगर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। गुरु एक कहते हैं ज्ञान का कारक ग्रह है, तो यहाँ से उसकी वाणी और ज्ञान उसको बहुत अधिक होगा, वो धर्मात्मा व्यक्ति होगा और बुद्धिमान भी अधिक होगा। तो गुरु भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद में कहते हैं शुक्र, अगर शुक्र यहाँ पर बैठा तो व्यक्ति आस्तिक, प्रेमी, तीर्थ यात्राएं करने वाला, धर्मात्मा, गुणी और सुख संपन्न से युक्त होगा। तो शुभ ग्रह अगर नवम भाव में चला जाए तो उस व्यक्ति का तो भाग्य आसमान की बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपने परिश्रम से अनेक अनेक ऐसे कार्य करता है जो प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इसके बाद अगर शनि यहाँ पर बैठा है तो भ्रमणशील, योगी और दुर्बल शरीर, मतलब उसको धर्म के प्रति रुचि होगी, शास्त्रों का ज्ञान होगा, लेकिन वो भ्रमणशील होगा, प्रवासी होगा, निडर होगा, वाचाल होगा, भात्रहीन और शत्रुनाशक व्यक्ति होगा। तो कुछ हद तक यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अच्छे कार्य करवाएगा और सद्मार्ग पर ले जाएगा और उसको कठिन परिश्रम के बाद उसको अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो नवम भाव भाग्य का होता है, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह व्यक्ति के भाग्य उदय करता है। अगर यहाँ पर राहु बैठा है तो धार्मिक यात्राएं कराता है, अधिक परिश्रम कराता है, उसके द्वारा व्यक्ति धन का उपार्जन करता है। अगर राहु यहाँ बैठा है तो व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है और विदेश यात्राएं भी करता है और विदेशों में जाकर के धन अर्जित करता है, कठिन परिश्रम के द्वारा अधिक धन उपार्जन कर लेता है। और प्रवासी दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति होता है, लेकिन कहते हैं दुष्ट व्यक्ति मतलब चतुर होता है, वो हर एक व्यक्ति को उसे किसी न किसी प्रकार से हानि भी पहुंचा सकता है वाणी के द्वारा या धन का व्यय गमन करके। तो व्यक्ति को जिनके संपर्क में जाता है उनका धन गमन भी कर लेता है। तो बुध यहाँ पर बैठा हुआ राहु बहुत ही व्यक्ति को चतुर बना देता है। इसके बाद में केतु यहाँ पर विराजमान है तो सुखाविलासी मतलब व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि केतु धर्म की ओर व्यक्ति को ले जाता है। तो कठिन परिश्रम करने वाला, अपव्ययी मतलब अपयश, वो भी कोई ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है कि उसको अपमान का सामना करना पड़ता है, अपयश की प्राप्ति होती है। तो केतु धर्म की यात्राएं कराता है, लेकिन कभी कभी लोभवश व्यक्ति चोरी के या कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जो अपमान की स्थिति में पहुंच जाता है, वो अपयशी व्यक्ति भी होता है। तो 9 ग्रहों का प्रभाव नवम भाव पर है अगर है तो अब अगर अलग अलग ग्रह बैठे हैं, सिंगल ग्रह बैठे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा ग्रह बैठा हुआ किस प्रकार का हमको फल दे रहा। अगर 1 से 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं नवम भाव पर तो उसका विश्लेषण अलग होगा। तो वो ग्रह और उसका इस कंडीशन देख करके ये बताया जा सकता है कि ये ग्रह किस भाव का स्वामी है और यहाँ बैठकर क्या क्या व्यक्ति को फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों अभी मैंने 9 ग्रहों की चर्चा की है भाग्य भाव पर, नवम भाव पर।
आगे अगली वीडियो में दसम भाव पर हम बताएंगे कि दसम भाव में बैठे हुए ग्रह क्या फल प्रदान करते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए, ज्योतिष सीखिए, अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए और दूसरों का भी मार्गदर्शन कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।